नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस मास्टर सीरीज में। हम लोगों ने इससे पहले किया था हिस्ट्री का जो है कंप्लीट रिवीजन किया था। अब हम लोग की बारी है ज्योग्राफी का जो रिवीजन करने का। बात करते हैं, हमारा जो सीरीज है टोटल 8 एपिसोड में खत्म होने वाला है। पहला जो एपिसोड होगा वो हिस्ट्री का, जो हम लोगों ने कर लिया है। दूसरे एपिसोड की बात करें ज्योग्राफी को, जो हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड लास्ट में हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स 6 मंथ का। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने दूसरे एपिसोड को, जो कि होने वाला है हमारा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस मैराथन को। कॉपी और एक कलम लेके आप लोग साथ बैठ जाइएगा और सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को साथ साथ लिखते चलेंगे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली द्वीप ये किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। भारत का जो सबसे बड़ा जो माजुली द्वीप है ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है माजुली द्वीप स्थित है। बात करते हैं माजुली द्वीप जो है किस राज्य में पड़ता है? तो अगर ये एक स्टेट अगर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा असम में। कहाँ हो जाएगा? असम में जो है माजुली द्वीप आता है। बात करते हैं, माजुली को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता मिला है और ये भारत का जो है पहला द्वीपीय जिला भी है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत से सांगपो के नाम से निकलती है तथा बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से कहा जाता है। इनका अगर अलग नाम देख ले तो इनका जो है तिब्बत में, कहाँ? तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। किस नाम से? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और बात करें इसको बांग्लादेश में, अगर बांग्लादेश में अगर बात किया जाए ब्रह्मपुत्र नदी को तो किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? लोकटक झील जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी केबुल लामजाओ है, किस राज्य में स्थित है? यानी तैरता हुआ झील, जो अगर बात करें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वह है लोकटक झील। ये किस स्टेट में पड़ता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन होने वाला असम में, मणिपुर में, मेघालय में या मिजोरम में। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में है लोकटक झील। बात करते हैं केबुल लामजाओ की, तो ये विश्व का जो है एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये जो है केबुल लामजाओ, तो ये विश्व का क्या है? ओनली जो है ओनली नेशनल पार्क जो क्या करता है? तैरता है। क्या करता है? ये तैरता है, फ्लो करता है। ठीक है। बात करते हैं, यह झील जो है संगाई हिरन के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है, जो मणिपुर का राजकीय पशु है। तो ये लोकटक झील किसके लिए फेमस है? ये फेमस है संगाई हिरन के लिए। किसके लिए? संगाई हिरन के लिए। और ये संगाई हिरन जो है, संगाई हिरन ये जो है मणिपुर का राजकीय क्या है? पशु है। तो नेशनल एनिमल किसका है? नेशनल एनिमल है ये मणिपुर का। किसका? मणिपुर का नेशनल एनिमल अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? संगाई हिरन। ठीक है। बात करते हैं लोकटक झील की, तो ये उत्तर पूर्व जो है भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये है कौन से? उत्तर पूर्व भारत की, यानी नॉर्थ ईस्ट भारत की जो है सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है कि भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किस राज्य का है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का जो है कोस्ट लाइन ये सबसे बड़ा है। इस बात करते हैं इसकी कोस्ट लाइन कितनी है लगभग, तो इसका जो कोस्ट लाइन है लगभग 1600 किलोमीटर है। बात करते हैं भारत के जो है कुल 9 राज्य यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समुद्र से तट लगाते हैं। कितने स्टेट? 9 स्टेट लगाते हैं। 9 स्टेट का जो है समुद्र से क्या लगता है? उसका कोस्ट लगता है। बात करते हैं दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन अगर बात करें दक्षिण भारत की, कौन से? दक्षिण भारत की, साउथ भारत की अगर बात करें तो इसमें जो है सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश का।
आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है नीलगिरी जो है पर्वत श्रेणी किस सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी हिल्स की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अनामुडी, डोडा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डोडा बेटा। क्या हो जाएगा? डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। बात करते कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो डोडा बेटा की जो कुल अगर ऊंचाई की अगर नाम पूछ लिया जाए, सॉरी कुल ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो ये लगभग है 2637 मीटर। कितना है? 2637 मीटर लंबा है, जो कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। तो बात करते हैं साउथ भारत की सेकेंड सबसे बड़ी चोटी है। बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन। क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन कहा जाता है इसको। एक मिनट, इसको ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। किसको? नीलगिरी की पहाड़ियों को। बात करते हैं दक्षिण भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी है, जो कि 2695 मीटर है। तो ये अनामुडी जो है, ये है अनामुडी, ये है 1 नंबर पे। ये किस नंबर पे है? 1 नंबर पे है। और ये कौन से नंबर पे है? डोडा बेटा 2 नंबर पे है। इसका जो अगर बात करें अनामुडी की, इसकी लंबाई कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये है 2695 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन 1 नंबर पे ये है और 2 नंबर पे कौन है? डोडा बेटा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 5। क्वेश्चन क्या है? सांबर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की आंतरिक झील है, ये किस राज्य में स्थित है? सांबर झील जो है ये सबसे बड़ी खारे पानी की जो है आंतरिक झील है, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में जो है सांबर झील है। बात करते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो सांबर झील भारत के कुल नमक उत्पादन में एक बड़ा योगदान है। यह एक रामसर स्थल भी है। तो ये सांबर झील जो है क्या है? रामसर साइट भी है। क्या है? रामसर साइट भी है ये, इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील जो है लेगून झील, ये कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है ओडिशा में। कहाँ स्थित है? इसमें सबसे बड़े खारे पानी की झील जिसे कहते हैं चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? ये सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है और ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं भारत में मीठे पानी की झील का, अगर बात करें मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? तो मीठे पानी की अगर बात करें, कौन से? मीठे पानी की अगर सबसे बड़ी झील बात करें, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो है वूलर झील। कौन सी झील है? वूलर झील है ये। और ये कहाँ स्थित है वूलर झील? ये स्थित है J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत का जो सबसे ऊंचा जो है बांध यानी टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, नर्मदा नदी या सतलुज नदी। किस नदी पे टिहरी बांध बनाया गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पे। किस पे? भागीरथी नदी पे जो है टिहरी बांध बनाया गया है। देखते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे टिहरी बांध जो है ये अगर इसका स्टेट पूछा जाए तो कौन सा स्टेट होगा? ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है टिहरी बांध। ठीक है, बात करते हैं टिहरी जिले में भागीरथी और भिलनंदा नदी के संगम पे है। टिहरी बांध किसके संगम पे है? अगर बात कर दे नदी की, ये नदी ये हो गया संगम इसका। एक नदी जो इससे मिलती है उसका नाम है भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। और एक नदी जो है भीलगंगा। क्या है? भीलगंगा। ये दोनों नदी जब फ्लो करती हैं तो जहाँ संगम बनाती हैं वहीं पर क्या स्थित है? वहीं पर स्थित है टिहरी बांध। बात करते हैं इस बांध की अगर ऊंचाई की बात कर ले टिहरी बांध की, तो यह है 260.5 मीटर। कितना है? 260.5 मीटर, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाता है। तो टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रसिद्ध जो है चिपको आंदोलन और टिहरी बांध विरोधी आंदोलन इसी क्षेत्र में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। आते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 7। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कर्क रेखा, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के कुल कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्य से। कितने राज्य से गुजरती हैं? 8 राज्यों से। बात करते हैं ये 8 राज्य हैं कौन, तो इसको देख लेते हैं। जैसे पहला राज्य है गुजरात, एक गुजरात से पास करती है।
और किससे पास करती है? राजस्थान से। किससे? राजस्थान से पास करती है। और अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से पास करती है। और किससे करती है? और करती है झारखंड से। किससे करती है? झारखंड से करती है। सॉरी, एक मिनट, झारखंड से पास करती है। और किससे पास करती है? और करती है पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से पास करती है। उसके बाद पास करती है त्रिपुरा से पास करती है। और पास करती है मिजोरम से। तो टोटल कितने राज्यों से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये पास करती है 8 राज्यों से। बात करते हैं कर्क रेखा, जो ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो कर्क रेखा है बराबर के भारत के कितने भागों में बांटती हैं? 2 भागों में बांटती है। बात करते हैं इसका अगर अक्षांश पूछ लिया जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, तो इसका अक्षांश हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, चलते हैं भारत की अगर बात करें महाई नदी के बारे में, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की जो माही नदी है वो कितनी बार काटती है कर्क रेखा को? 2 बार। कितनी बार? माही रिवर जो है इसको कितनी बार करती है? 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को। यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, आंधी ये होती हैं किस मंडल में? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में, यानी ट्रोपोस्फियर में जो है ये सारी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। बात करते हैं क्षोभ मंडल जो है वायु की सबसे निचली परत होती है। क्या होती है? वायु की सबसे निचली परत होती है और इसमें वायुमंडल की कुल गैसों का अधिकांश द्रव्यमान पाया जाता है। बात करते हैं समताप मंडल की। अगर इस मंडल की बात करें तो इसी में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन लेयर किस में पाई जाती है? ओजोन लेयर किस में पाई जाती है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, तथा हवाई जहाज उड़ाने के लिए यह सबसे आदर्श परत मानी जाती है। तो हवाई जहाज जो एरोप्लेन उड़ती है वो किस में उड़ती है? समताप मंडल में। किस में? समताप मंडल में एरोप्लेन जो है फ्लाई करती हैं। ये क्षोभ मंडल में फ्लाई नहीं करता है क्योंकि क्षोभ मंडल में बारिश, आंधी ऐसे आते रहते हैं, लेकिन समताप मंडल में कोई बारिश नहीं होती। इसी कारण एरोप्लेन किस मंडल में फ्लाई करता है? समताप मंडल में। बात करते हैं रेडियो तरंग की। तो रेडियो तरंग ये किस मंडल में होती हैं? ये होते हैं आयन मंडल में। कौन सा? रेडियो तरंग जो होती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती हैं, ये किस मंडल में होती है? ये होती है आयन मंडल में, जिसे कहते हैं आयनोस्फीयर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 9। क्वेश्चन क्या है? जो भारत का प्रसिद्ध हीराकुंड बांध है, यह किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध ये किस नदी पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा महानदी नदी, महानदी रिवर पे। महानदी पे क्या स्थित है? ये स्थित है हीराकुंड बांध। बात करते हैं हीराकुंड बांध की, ये तो किस जिले में, सॉरी किस राज्य में है? तो ये राज्य में है ओडिशा में। किस में आता है? ये ओडिशा में आता है। बात करते हैं ये जो है भारत का जो है सबसे लंबा मिट्टी का बांध का डैम है। कौन सा? हीराकुंड डैम। बात करते हैं महानदी को ओडिशा का शौक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ओडिशा का शौक। ओडिशा का शौक कहा जाता है, यानी शोरो ऑफ ओडिशा। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं महानदी का उद्गम अगर स्थान पूछ लिया जाए, ओरिजिन पूछ लिया जाए, ओरिजिन ये कहाँ से करती है महानदी? ये करती है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से, जिसे कहते हैं सिहावा पहाड़ी से। कौन से पहाड़ी से? सिहावा पहाड़ी से करती है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसे कहते हैं बैरन आइलैंड, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन होने वाला लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या न्यूमोर द्वीप, या मन्नार की खाड़ी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र जो है सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो, ये किस आइलैंड पे है? ये तो पता है कि बैरन आइलैंड पे है, लेकिन पूछ रहा है यह कहाँ स्थित है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। बात करते हैं भारत का जो एक शुष्क या डोरमेंट ज्वालामुखी नारकोमेंड द्वीप है। कौन सा है? नारकोमेंड। नारकोंडम जो है आइलैंड पे है।
ठीक है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये है डोरमेट ज्वालामुखी। कौन सा है, डोरमेट ज्वालामुखी, डोरमेट वोल्केनो। डोरमेट का मतलब होता है कि इसमें कभी भी कोई ऐसा विस्फोट तो नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने के चांस है इसमें। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें चांस है। 50-50% कह सकते हैं कि होगा भी और नहीं भी होगा, इसलिए इसको डोरमेट भी कहा जाता है, डोरमेट वोल्केनो। बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, तो इसमें जो है 10 डिग्री चैनल आपस में अलग करता है। अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है, सेपरेट कौन करता है, सेपरेट इसको कौन करता है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इसको क्या करता है, अलग करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है कि हमारे सौर मंडल में जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, क्या होगा इसका आंसर। सोलर सिस्टम का जो है सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, ये है क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। क्या हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा, यानी बृहस्पति ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बात करते हैं बृहस्पति की उपग्रह की, इसका जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमीडी। क्या है, गैनीमीडी। ये किसका उपग्रह है, ये है बृहस्पति का उपग्रह है। बात करते हैं वीनस को, वीनस की अगर बात करें, शुक्र को, तो इसको क्या कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, यानी सूर्य का तारा और शाम का तारा और सुबह का तारा कहा जाता है ना, इवनिंग स्टार कहा जाता है। बात करते हैं, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ। जो अर्थ की बहन किसको, यानी पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है वीनस को। किसको कहा जाता है, वीनस को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में लगभग पृथ्वी के ही बराबर है, थोड़ा बड़ा है लेकिन लगभग कह सकते हैं उसी के बराबर है। बात करते हैं मंगल ग्रह की अगर बात कर लिया जाए, तो मंगल ग्रह की अगर बात कर लें, तो मंगल ग्रह जो है यह लौह ऑक्साइड यानी रेड, लौह ऑक्साइड के कारण इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। और किसके कारण कहा जाता है, रेड ऑक्साइड के कारण, लौह आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं इसमें। क्या पाए जाते हैं, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड पाने के कारण क्या होता है, जो है मंगल ग्रह का जो रंग है लाल होता है, इसलिए इसको कहते हैं रेड प्लैनेट। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, जिसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, वो हो जाएगा गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं गोदावरी नदी की कुल लंबाई की अगर बात कर ले, तो यह है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओल्ड गंगा भी कह सकते हैं, ओल्ड गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, गोदावरी नदी को। बात करते हैं गोदावरी की अगर उद्गम की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसकी ओरिजिन की अगर बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर से, जो है महाराष्ट्र में। कहाँ से होती है, त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़िया से। ये कहाँ है स्थित है, ये स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं कावेरी की। अगर कावेरी नदी की बात कर ले, तो कावेरी नदी को निरंतर जलप्रपात के कारण इसे सांस्कृतिक रूप से दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को भी कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 13। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा जो है मुख्य रूप से किन दो नदियों द्वारा निर्मित है। सुंदरवन डेल्टा जो है किन दो नदियों के कारण निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के कारण जो है सुंदरवन डेल्टा बनता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यह सुंदरी वृक्षों के नाम पर स्थित है। तो सुंदरवन डेल्टा में क्या पाया जाता है, मैंग्रोव। क्या पाया जाता है, मैंग्रोव। मैंग्रोव का मतलब होता है कि ऐसा पेड़ जो कि पानी में उगता है, मिट्टी में नहीं, पानी में। ठीक है, और इस मैंग्रोव का जो नाम है, मैंग्रोव यहाँ पाए जाते हैं। और बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा के नाम का, तो इसका जो नाम है सुंदरवन डेल्टा, ये पड़ा है सुंदरी वृक्ष के कारण। तो यह कौन सा ट्री पाई जाती है, सुंदरी नाम की जो है ट्री पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, सुंदरवन डेल्टा। बात करते हैं यहाँ अगर
बात करते हैं यह क्षेत्र जो है प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का एक प्राकृतिक घर है। तो सुंदरबन डेल्टा किसका घर है? एक रॉयल बंगाल टाइगर का। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा का जो है एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में तथा कुछ भाग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में आता है। इसका जो है सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? ये जाता है बांग्लादेश में। कहाँ जाता है? बांग्लादेश में जाता है। और हिस्सा कहाँ आता है? भारत के वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में आता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 14 क्वेश्चन है साइलेंट वैली यानी जिसे शांत घाटी कहते हैं, इसका ये जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल में। किस में है? केरल राज्य में जो है साइलेंट वैली जो है स्थित है। बात करते हैं साइलेंट वैली की, तो ये केरल के पालक्काड जिले में नीलगिरी पहाड़िया में स्थित है। कौन सी पहाड़िया में? नीलगिरी पहाड़िया में। किसमें? नीलगिरी पहाड़ियों में। क्या? नीलगिरी पहाड़ियों में, ठीक है। बात करते हैं यह जो राष्ट्रीय उद्यान है लायन टेल्ड मैकॉक शेर जैसी पूंछ वाला बंदर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? लॉयन टेल्ड मैकॉक। लॉयन टेल्ड मैकॉक इसके लिए क्या है? ये फेमस है, ठीक है। बात करते हैं भारत की फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में क्या स्थित है? भारत की फूलों की घाटी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो क्या है? भारत की फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है? भारत का अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है? भारत का जो है मानक समय देशांतर जिसे कहते हैं 32.5 डिग्री ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यह किस शहर से पास यानी किस शहर से गुजरता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज मिर्जापुर से। कहाँ से? प्रयागराज मिर्जापुर से गुजरता है। बात करते हैं भारत का मानक समय जिसे कहते हैं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ये ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। बात करते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा भारत के कुल 5 राज्य से पास करता है। ये कितने स्टेट से पास करता है? 5 से। 5 स्टेट से पास करता है। स्टेट का अगर नाम पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हो जाएगा और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश और एक बच गया उत्तर प्रदेश यानी यूपी। इस जो है 5 स्टेट से क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन पास करती है, ठीक है। बात करते हैं IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, यह रेखा कर्क रेखा को दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। तो ये IST रेखा जो है और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। कहाँ काटती हैं? अगर बात कर दे IST, ये हो गया IST और ये हो गया कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर बहने वाली इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी बनाती है, जिसे कहते हैं ज्वारनदमुख। ज्वारनदमुख कौन से बनाती हैं लेकिन डेल्टा नहीं बनाती हैं? इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है और जो है रिफ्ट वैली से होकर बहती है, जिसके कारण ये डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। एक तो हो गया नर्मदा और दूसरा क्या हो गया? ताप्ती। ताप्ती नदी भी कोई डेल्टा नहीं बनाती है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की अगर बात कर ले, ओरिजिन की बात करें, इसका ओरिजिन कहाँ से है? नर्मदा नदी का जो है ओरिजिन वो है अमरकंटक की पहाड़िया से। कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। बात करते हैं जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात यानी धुआंधार फॉल्स है। तो धुआंधार फॉल्स कहाँ पे है? धुआंधार फॉल्स की अगर बात करें, धुआंधार
धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये स्थित है नर्मदा नदी पे। और कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, यही पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 17 क्वेश्चन है, जोजिला जो पास है ये किन दो प्रमुख स्थानों को आपस में जोड़ती है? जोजिला जो पास है वो किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? ऑप्शन है श्रीनगर और लेह, शिमला और तिब्बत, सिक्किम और लहासा, या मनाली और लेह। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ती है। बात करते हैं, जोजिला दर्रा जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित जास्कर श्रेणी में स्थित है। किसमें स्थित है ये? लद्दाख में। लद्दाख की जास्कर श्रेणी में। लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा और फैक्ट की, अगर जानते हैं इसके बारे में, तो जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे NH1D इसी दर्रे से होकर श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किस दर्रा से पास करती है? NH1D। NH1D किससे पास करती है? जोजिला पास से। बात करते हैं सिपकिला दर्रा की, सिपकिला पास की, तो ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से तथा नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को चीन से जोड़ता है, ये भी याद रख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 18। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? असम में। ये किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा के लिए, या एशियाई शेर के लिए, या रॉयल बंगाल टाइगर, या जंगली हाथी के लिए? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एक सींग वाले गेंडा के लिए जो है काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। बात करते हैं काजीरंगा को जो यूनेस्को में कब शामिल किया गया? इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है 1985 में। कब किया गया? 1985 में शामिल किया गया है काजीरंगा को। बात करते हैं विश्व में एक सींग वाला गेंडा, भारतीय गेंडों की 2/3 आबादी अकेले काजीरंगा में रहती है। कितनी आबादी? 2/3 आबादी जो है एक सींग वाले गेंडे की ये रहती है काजीरंगा नेशनल पार्क में। बात करते हैं असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान जंगली और जल भैंसों और हाथियों के संरक्षण के लिए फेमस है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 19। क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी किस स्थिति को न्यूनतम हो जाती है, जिसे उपसौर भी कहते हैं? एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। एक होता है पेरिहेलियन, जिससे कहते हैं इस समय जो क्या होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है। और जिसे कहते हैं एपीहेलियन, इस समय क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो ये किस दिन होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। क्या हो जाएगा? 4 जुलाई को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है, जिसे कहते हैं पेरिहेलियन। बात करते हैं एपीहेलियन की, तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, ये 3 जनवरी होगा। 3 जनवरी को जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है, जिसे कहते हैं पेरिहेलियन। और 4 जनवरी को होता है सबसे ज़्यादा दूरी होती है। क्या होती है? 4 जनवरी को सबसे ज़्यादा दूरी होती है, जिसे कहते हैं एपीहेलियन। क्या कहते हैं? एपीहेलियन इसे कहते हैं। बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च को जो है और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स कहते हैं, जब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। कब? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात जो है पृथ्वी पर दोनों बराबर होता है, जिसे कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स इसे कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 20। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है गार्डविन अस्टीन किस पर्वत श्रेणी में है? गार्डविन अस्टीन जो है पर्वत श्रेणी, ये किस चोटी में है, किस पर्वत श्रेणी में है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम जो है श्रेणी में स्थित है। बात करते हैं केटू की ऊंचाई की, अगर बात कर ले गार्डविन अस्टीन की, तो ये लगभग है 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई, और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। क्या नंबर की? वर्ल्ड की अगर बात कर ले, वर्ल्ड की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है। केटू वर्तमान में पाक अधिकृत यानी पीओके में स्थित काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। यह कहाँ है? पीओके में स्थित है। फुल्ली इंडिया का अभी इस पे कंट्रोल नहीं है। कहाँ स्थित है ये? पीओके में। बात करते हैं भारत के अधिकार में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात कर ले, तो वो है कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,546
86 मीटर। ये जो है फुल्ली तरह से कंट्रोल किसके पास है, इन ये जो है भारत की। तो अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो गार्डविन अस्टीन, जो कि कहाँ है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से। अब जो क्वेश्चन आपको आने वाले होंगे वो कोई क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, जो कि हमने पहले ही कर लिया है। इससे पहले जो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया था उससे भी आपको जो है एक दो क्वेश्चन बीच बीच में आते मिलेंगे, तो आप उनका सही आंसर कीजिएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन जो है हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन है भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये किस नदी पर स्थित है। क्या बताए थे इसका आंसर, इसका आंसर था ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ये किस राज्य में है, किस स्टेट में है, ये बताए थे असम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो इस पे और ज्यादा डिटेल करना जरूरी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो जिला जो है पास भारत के किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश से पास होता है। क्या किया था हमने, लद्दाख से। ये किया था क्वेश्चन की नहीं, ये किया था लद्दाख से है जो जिला पास जो है गुजरती है। और एक चीज और किया था इनसे, इससे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1D इससे पास होता है। ठीक है, बात करते हैं लद्दाख की, तो इसमें खारदुंगला जो है दर्रा विश्व के सबसे ऊंचे मोटर वाहन योग्य दर्रे में से एक भी स्थित है। ये किस में स्थित है, लद्दाख में। कौन सा, खारदुंगला जो है दर्रा, खारदुंगला पास ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका लद्दाख में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी। क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो ये है 1465 किलोमीटर। कितना, 1465 किलोमीटर। और किया था हम लोगों ने कि गोदावरी नदी को ही बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसके जो है उद्गम स्थान की यानी ओरिजिन के नाम पूछ लिया जाए तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। आते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा होने भारत का जो सबसे ऊंचा बांध टेरी बांध यह किस नदी पर स्थित है। ये स्थित है भागीरथी नदी पे। किस पे, भागीरथी नदी पे। और इसका जो है टेरी बांध की ऊंचाई कितना बोले थे, 207.5 मीटर। ठीक है, बात करते हैं भारत का जो है पर्यावरणविद यानी सुंदरलाल बहुगुणा ने इसी टिहरी बांध पर ही अपना आंदोलन किया था। आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला हीराकुंड बांध जो किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। अभी हम लोगों ने किया था टिहरी बांध का, अब बात करते हैं हीराकुंड बांध का। हीराकुंड बांध किस राज्य पे और किस नदी पर स्थित है। ये स्थित है ओडिशा में स्थित है और महानदी पे स्थित है। किस पे, ओडिशा में स्थित है और महानदी पे स्थित है। बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। हीराकुंड बांध की अगर ऊंचाई की बात कर ले तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 25.8 किलोमीटर। ये इसकी ऊंचाई है। और महानदी को ऐतिहासिक रूप से ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है साउथ भारत यानी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। डोडा बेटा, अनाईमुडी, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी। क्या होगा इसका आंसर, अभी अभी हम लोगों ने किया था क्या, अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बात करते हैं अनाईमुडी की हाइट इसकी कितनी है, 2695 मीटर। अगर बात करते हैं डोडा बेटा की हाइट कितनी है, इसकी जो हाइट अब होने वाली 2637 मीटर, 2637 मीटर। और महेंद्रगिरी की अगर बात कर ले तो, सॉरी महेंद्रगिरी नहीं, गुरु शिखर की अगर बात कर ले तो, इसकी जो ऊंचाई कितनी होने वाली है, 1722 मीटर। और ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं डोडा बेटा की, ये किस है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी। और ये पहले नंबर पे कौन है, अनाईमुडी। और ये क्या में नंबर पे है, 2 नंबर पे, इसको भी याद रख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 27 क्वेश्चन क्या है, भारत का जो मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर किस राज्य से होकर पास करती है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये किस राज्य से पास करती है, तो ये करते हैं मिर्जापुर प्रयागराज से। किससे, मिर्जापुर प्रयागराज से। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा वन किस तरह के वन पाए जाते हैं। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन होने वाला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। कौन सा वन पाए जाते हैं भारत में सबसे ज्यादा।
इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं, इस वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी वन के नाम से किसे जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। बात करते हैं, सौगान यानी टीक एंड साल, शीशम और चंदन इन वन के प्रमुख व्यावसायिक वृक्ष है। तो इस वन में सबसे ज्यादा कौन से वृक्ष होते हैं? जैसे एक हो गया सागौन, क्या हो गया? सागौन हो गया, उसके बाद हो गया साल हो गया, साल के बाद क्या हो गया? शीशम हो गया, शीशम हो गया, उसके बाद क्या हो गया? चंदन। ये सारे जो पेड़ हैं ये किस में होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। बात करते हैं, इस वन में जो वर्षा कितनी होती है? अगर इसमें वर्षा की बात कर ले, वर्षा इसमें कितनी होती है? एवरेज एवरेज इसमें वर्षा जो होती है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। कितना? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। इसको भी याद रख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है सुएज कैनाल के बारे में। सुएज कैनाल जो है ये किन दो बड़े जल निकाय को आपस में जोड़ती हैं? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हैं क्या, या अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को, या काला सागर और लाल सागर को? किसको जोड़ता है ये सुएज कैनाल? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है कौन? सुएज कैनाल। बात करते हैं सुएज कैनाल की, तो ये किस देश में है? सुएज कैनाल की अगर बात करें तो ये जो कैनाल है किस देश में है? तो ये इजिप्ट में। किस में है? इजिप्ट में। क्या है? इजिप्ट में। हिंदी में इसको कहते हैं मिस्र। क्या कहते हैं? मिस्र देश में स्थित है। बात करते हैं, इसे 1869 में जहाजों के आवागमन के लिए खोला गया था। सुएज कैनाल को ओपन कब किया गया था? ये किया गया था 1869 में, इसको ओपन किया गया था। बात करते हैं, इसके निर्माण से यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम गई। कितना? 7000 किलोमीटर जो है कम हो गई, कम हो गई। ठीक है। बात करते हैं, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ने वाली कौन सी नहर है? ये आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में कौन जोड़ती है? वो जोड़ती है पनामा कैनाल। पनामा जो नहर है, पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को यानी पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है, प्लस जो है अटलांटिक महासागर, किसको? अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 7 बहनों का राज्य यानी 7 सिस्टर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन: दक्षिण भारत को, उत्तर भारत को, पूर्वोत्तर भारत को, या पश्चिम भारत को? इसको जाना जाता है 7 सिस्टर्स के नाम से। इसे जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत के ये पार्ट में आते हैं। कौन? 7 सिस्टर्स। इसमें जो है टोटल 7 राज्य, क्या है? 7 राज्य शामिल है। 7 को अगर नाम हम देख लेते हैं, 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट है? पहला अगर हम बात करें तो यह है असम। क्या होने वाला है? असम। दूसरा क्या है? दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा क्या होने वाला है? नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड जो है ये इसका स्टेट है 7 सिस्टर का। चौथा क्या है? चौथा है इसका मणिपुर। क्या है? मणिपुर। बात करते हैं पांचवा की। पांचवा कौन सा है? मिजोरम। पांचवा क्या है? मिजोरम है इसका 7 सिस्टर का मेंबर। छठा जो स्टेट है इसका त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा है 7 सिस्टर में। और सातवां क्या है? मेघालय। क्या है? मेघालय। ये क्या है? यही कहलाते हैं 7 सिस्टर्स। चलते बात करते हैं सिक्किम को। तो सिक्किम पूर्वोत्तर का राज्य है लेकिन इसे 7 सिस्टर में नहीं गिना जाता है। सिक्किम जो है पूर्वोत्तर का राज्य है लेकिन इसे 7 सिस्टर में नहीं गिना जाता है, इसे ब्रदर कहा जाता है। तो बात करें अगर ये तो हो गया सिस्टर में, और इसका ब्रदर कौन होगा? तो ब्रदर इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सिक्किम। ब्रदर स्टेट किसको कहा जाता है? सिक्किम को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इसे सिस्टर नहीं ब्रदर कहा जाता है। बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से जोड़ने वाली जो है संकीर्ण गलियारे को क्या कहते हैं? चिकन नेक कहा जाता है। इसी पे क्या है? चाइना जो है घात लगाया बैठा है कि कब चिकन नेक को काट दिया जाए। इसको भी याद रख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 31 क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 राज्यों से। और ये इसका जो है अक्षांश कितना है? 23.5 डिग्री। इसको हमने किया था। और माही नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 32 क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्वोत्तर भारत की जो प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर जो स्टेट में, यहीं पे लोकटक झील पाया जाता है। बात करते हैं, जो विश्व का एकमात्र क्या है? तैरता हुआ जो है उद्यान, तैरता हुआ है राष्ट्रीय उद्यान है। बात करते हैं केबी लामजाओ स्थित है। बात करते हैं, यह झील जो है विलुप्त प्राय यानी संगाई हिरण के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें कौन सी हिरण पाई जाती है? संगाई हिरण। कौन सी हिरण? संगाई हिरण पाई जाती है। ठीक है। बात करते हैं, इस झील पर तैरती हुई वनस्पति अवशेष के द्वीप का स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। तो इस पे जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे तैरते रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फुमडी कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, काजीरंगा जो है किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा के लिए। हो चुका है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के जैव विविधता समूह यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? हम लोगों ने अभी अभी किया था, ये स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। यह स्थान जो है दुर्लभ प्राणी यानी लायन टेल्ड मैकॉक, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी हम लोगों ने किया था। आते अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना से। भाखड़ा नांगल परियोजना ये किस नदी पे? ऑप्शन है रावी नदी, चेनाब नदी, सतलुज नदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताइएगा कि भाखड़ा नांगल जो है बहुउद्देशीय परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी पे। किस पे? सतलज नदी पे ये स्थित है। बात करते हैं, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे बनी विशाल मानव निर्मित झील का नाम क्या है? तो इसी के पीछे बनी हुई है। क्या बनी हुई है? पीछे एक झील बनी हुई है, विशाल झील है, जो कि मानव के द्वारा बनाया गया। यह है मानव निर्मित। क्या है? मानव निर्मित है ये। इसका नाम अगर पूछा जा रहा है तो ये इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा गोविंद सागर झील। क्या हो जाएगा? गोविंद सागर झील है ये। गोविंद सागर झील है। बात करते हैं, यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित भारत के एक प्रमुख गुरुत्वीय बांध है। तो ये किसके सीमा पे स्थित है? तो स्थित है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब के सीमा पे। किसके? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। बात करते हैं, भारत का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी जो नहर जो है सतलज और ब्यास नदी के संगम से निकलती है। अगला फैक्ट हम देख लेते हैं, जो हमारा इंदिरा गांधी नहर है, कौन सा नहर? एक मिनट, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर यह कहाँ स्थित है? अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये सतलुज और ब्यास के संगम पे। ये हो गया सतलुज नदी, सतलुज और ब्यास। ये सतलुज रिवर हो गया और ये हो गया ब्यास। इसी के संगम पे कौन स्थित है? इंदिरा गांधी नहर स्थित है। इसको भी याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। बात करते हैं, सतलुज और ब्यास नदी के संगम यानी हरिके बैराज से निकलती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो ब्यास है, ब्यास के कहाँ से निकलती है? तो हरिके बैराज से। कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से निकलती है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी नहर जो है ब्यास नदी के किस स्थान से निकलती है? हरिके बैराज से। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 37। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन यानी पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन हिमाचल, अरावली, सतपुरा या पश्चिमी घाट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अरावली की पर्वत श्रेणियां। अरावली पर्वतमाला ये जो है भारत की सबसे प्राचीन और पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। बात करते हैं, अरावली एक जो है रेजिडुअल माउंटेन यानी अपशिष्ट पर्वत है। इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये जो अरावली है रेजिडुअल जिसे कहते हैं अपशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट, एक मिनट, अवशिष्ट पर्वत का जो है उदाहरण है कौन? अरावली पर्वतमाला। बात करते हैं, इसका सबसे ऊंचा जो शिखर ये गुरु शिखर है। ये इसका सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु शिखर। किसकी है? सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर। गुरु शिखर, एक मिनट, गुरु शिखर। इसकी अगर पूछ जाए, ऊंचाई पूछा जाए, गुरु शिखर कहाँ स्थित है? अरावली पर्वतमाला में। और सबसे ऊंचा शिखर है इसका
इसकी अगर ऊंचाई पूछ लिया है तो है 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं माउंट आबू में स्थित है भारत की सबसे नवीन और मुर्दार जो है फोल्ड माउंटेन, ये कौन सी है? भारत की सबसे नई और फोल्ड माउंटेन की बात कर लिया जाए तो ये कौन सी पर्वत होगी? ये होगी हिमालय की पर्वत। हिमालय की पर्वत तो है ये उदाहरण है फोल्ड माउंटेन का। फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल कौन है? हिमालय पर्वतमाला, और ये सबसे नई है। आते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 38। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट होने वाला है, और पॉपुलेशन की दृष्टि से वो होने वाला है उत्तर प्रदेश, ठीक है। बात करते हैं राजस्थान के बारे में, तो हम टॉप से अगर देख लेते हैं, टॉप से तीन चार स्टेट देख लेते हैं। पहले नंबर पे तो हो गया अपना राजस्थान, दूसरे नंबर पे हो गया हमारा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये कैमे नंबर पे? दूसरे नंबर पे है किसमें? एरिया के हिसाब से टॉप पे। तीसरे नंबर की अगर बात करें, तीसरे नंबर की बात करें तो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। चौथे नंबर का अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर पे हो जाएगा। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे अगर छोटा पूछा जाए, सबसे छोटा, बड़ा तो हमने देख लिया राजस्थान, लेकिन अगर एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा पूछा जाए तब कौन सा स्टेट टिक करेंगे? तब टिक करेंगे हम लोग गोवा। क्या टिक करेंगे? गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट है। बात करते जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग देख लिया उत्तर प्रदेश, और अगर सबसे छोटा अगर हम देख लिया जाए पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर इसी में हम बात कर लिए पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? आपका यूपी है। लेकिन अगर छोटा पूछ लिया जाए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए छोटा स्टेट, तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा सिक्किम, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा यूपी है और सबसे छोटा सिक्किम है, लेकिन एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है, ठीक है। बात करते हैं टॉप 4 स्टेट की बात करेगा और एरिया के हिसाब से, तो पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला है 39। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप, यह कहाँ स्थित है? अभी अभी हम लोगों ने किया था, ये स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन होने वाला है विश्व व भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यानी मशीनराम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय में स्थित है मशीनराम। बात करते हैं मशीनराम मेघालय की खासी पहाड़िया के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ? खासी पहाड़िया के दक्षिणी भाग में, नॉर्थ ऑफ खासी पहाड़िया। क्या हो जाएगा? खासी हिल्स, नॉर्थ ऑफ खासी हिल्स, यानी खासी पहाड़िया के नॉर्थ में स्थित है कौन? आपका मेघालय, सॉरी मेघालय नहीं, मनीषाराम, मशीनराम मेघालय भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। बात करते हैं यहाँ अत्यधिक वर्षा का कारण पहाड़ियों की कीपालकार यानी फनल शेप के कारण होता है। यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा किस कारण होता है? पहाड़ियों के फनल शेप की पहाड़ियाँ यहाँ होती है, इसके कारण यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा आती है। फनल को क्या कहते हैं? कीपकार भी कह सकते हैं या कीपाकार कह दीजिए, ठीक है। मेघालय के 3 प्रमुख पर्वत जो है मुख्य प्रसिद्ध पहाड़ियाँ श्रृंखला है। अगर बात करें मेघालय की पर्वत श्रृंखला की, इसको 3 प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? जैसे 3 तो प्रमुख है, पहला कौन सा है? पहला की बात करें तो गारो। क्या है? गारो। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा खासी। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा खासी हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? जयंतिया। क्या हो जाएगा? जयंतिया। ये किसके प्रमुख जो है प्रसिद्ध पहाड़ियां श्रृंखला है? यह मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा इसका आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा की लंबाई बताइए आप लोग। इसका लंबाई होने वाला है 2525 किलोमीटर। कितना?
2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है। बात करते हैं ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर यानी गोमुख से निकलता है। तो इसका अगर ओरिजिन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ओरिजिन पूछा जाए तो क्या टिक करेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सी, गंगोत्री ग्लेशियर जो है इसकी है ओरिजिन। गंगोत्री ग्लेशियर को और क्या कहा जाता है, इसको गोमुख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोमुख भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं बांग्लादेश में गंगा को क्या नाम से जाना जाता है। अगर बांग्लादेश में इसकी नाम बात करें, बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम से जाना जाता है पद्मा के नाम से। किस नाम से, पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, गंगा को। किस देश में, बांग्लादेश में। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अभी अभी हम लोगों ने किया, कौन सा था, अरावली पर्वत श्रेणियां जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। बताइए, अभी हम लोगों ने किया था महानदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे, किस राज्य में कान्हा जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताइए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या असम। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसमें जो बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें किसका जो है संरक्षण किया जाता है, एक मिनट, इसमें जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक किसका संरक्षण के लिए फेमस है, तो बारहसिंगा। इसके लिए बारहसिंगा के लिए फेमस है, इसके संरक्षण के लिए बारहसिंगा संरक्षण के लिए क्या है, फेमस है। बात करते हैं, यह मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेट भारत में, किस स्टेट में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा टाइगर है तो बात करेंगे किसका, मध्य प्रदेश का। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान भूड़ सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट जारी करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। कौन सा, भूड़ सिंह द बारहसिंगा नाम से, कौन से, भूड़ सिंह द बारहसिंगा नाम से ये जो है राष्ट्रीय उद्यान अपना मैस्कॉट लॉन्च करता है। कौन सा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसका मैस्कॉट क्या लॉन्च करता है, ये मैस्कॉट इसका देख लेते हैं। मैस्कॉट की बात कर लेते हैं तो यह है भूड़ सिंह, क्या है, भूड़ सिंह द बारहसिंगा, और इसी के संरक्षण के लिए ये फेमस है। तो इसका जो मैस्कट है, मैस्कट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तो पता ही होगा मैस्कट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मैस्कट है भूड़ सिंह द बारहसिंगा, और ये बारहसिंगा के संरक्षण के लिए फेमस है। कौन सा, कान्हा नेशनल पार्क। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, IST 82.5 डिग्री है किस शहर के निकट से गुजरता है। हम लोगों ने किया था मिर्जापुर से। कहाँ से, मिर्जापुर से। अलग अलग एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीटेड है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन 1 से 2 बार देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अभी अभी हम लोगों ने किया था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड। बृहस्पति को किस नाम से जाना जाता है, इसे मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको मास्टर ऑफ गॉड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बृहस्पति को। बात करते हैं, इसका जो परिक्रमण काल कितना साल का होता है बृहस्पति ग्रह का, ये होता है 12 ईयर का। 12 ईयर में जो है एक बार परिक्रमा करते हैं। बात करते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो क्या टिक करेंगे, वो करेंगे बुध। बुध जो है, बुध जिसे कहते हैं मरकरी, बुध जो है बुध जिसे कहते हैं मरकरी, ये जो है क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट प्लानिट, स्मॉलेस्ट प्लानिट है ये। ठीक है, ये भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 47। क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है, जहाँ पे बारिश, आंधी, तूफान सब होते हैं। ठीक है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में, यानी ट्रोपोस्फियर में है। बात करते हैं ओजोन समताप मंडल का, हमने बात किया था, तो यहाँ का क्या पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है ओजोन मंडल। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, और समताप मंडल में ही एरोप्लेन जो है उड़ता है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के किस राज्य की समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुजरात। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध सांबर लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांबर लेक जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में स्थित है। बात करते हैं, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, यानी इनलैंड सॉल्ट लेक। ये इनलैंड सॉल्ट लेक, इनलैंड सॉल्ट लेक की सबसे बड़ी झील है। यह झील राजस्थान के जयपुर जिले के निकट स्थित है और यह एक रामसर साइट भी है। तो सांबर झील क्या है? ये रामसर साइट है। कौन सा साइट है? रामसर साइट भी है ये, ठीक है। और कहाँ स्थित है ये? राजस्थान के जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसको भी याद रख लीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं कि भारत के कुल नमक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इसे झील से प्राप्त होता है। किससे? सांभर झील से। ये भी याद रख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 50 क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या है? पश्चिम बंगाल। और ये रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा की, तो किस नदियों से डेल्टा बनाती है ये? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा से। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है साइलेंट वैली से। ये भारत के किस राज्य में स्थित है साइलेंट वैली? ये है केरल में। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 52 क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बताइए, भारत में जो है सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, असम या तमिलनाडु। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा असम। असम जो है भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है और इसे जीआई टैग, यानी जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। किसको? जीआई टैग। कब? 2004 में किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को। किसको? दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। यह भी याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पहले नंबर पे अगर बात करें तो सबसे पहला नंबर पे चाय उत्पादन करने में कौन है? वो है चीन। कौन सा है? चीन। और भारत कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे भारत आता है। यह भी आप लोग याद कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 53 क्वेश्चन क्या है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है कृष्णा नदी पे। किस नदी पे? कृष्णा नदी पर स्थित है। बात करते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। किसके सीमा पर स्थित है? आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉर्डर पे। तेलंगाना के बॉर्डर पे स्थित है। इसको भी याद रखिएगा, बॉर्डर पे स्थित है। बात करते हैं कृष्ण नदी का उद्गम स्थान अगर पूछ लिया जाए तो इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन कहाँ है कृष्णा नदी का? तो ये है महाबलेश्वर। जहाँ ये कहाँ पड़ता है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर इसका जो है उद्गम स्थान है। क्या स्थान है इसका? महाबलेश्वर। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बात करते हैं कृष्णा नदी पर स्थित अन्य प्रमुख बांध। तो कृष्णा नदी पे कौन कौन से बांध है? बांध की बात करते हैं श्रीशैलम बांध और अलमट्टी बांध। ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पे। बांध इस पे कौन कौन से हैं? बांध, एक बांध हमारा हो गया श्रीशैलम। क्या हो गया? श्रीशैलम बांध स्थित है। और कौन से बांध है? और बांध है अलमट्टी। क्या है? अलमट्टी बांध। ये किस नदी पर स्थित है? ये नदी स्थित है कृष्णा नदी पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 54 क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सतलुज नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और पॉपुलेशन की दृष्टि से यूपी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोर का तारा हम पढ़े थे आप लोग कुछ देर पहले। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किससे कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को। और इसे सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बात करते हैं ये सबसे गर्म ग्रह है, जिसके कारण इसका वायुमंडल में CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो CO2 की मात्रा इसके वायुमंडल में क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जोजिला पास भारत के किन केंद्र शासित राज्य में स्थित है? बताइए, जोजिला पास जो है किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 58 क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी साउथ वेस्ट मानसून
सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती हैं? बताइए इसका आंसर। सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में या गोवा में? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा केरल में। सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? केरल में। जब मानसून सामान्यतः जून के पहले सप्ताह, कब? जून के पहले सप्ताह, जून के फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में आती हैं। और यह जो है केरल के मलाबार तट से टकराता है। केरल के कौन से तट से? मालाबार तट से। मालाबार तट से क्या करता है? तट से टकराता है। कौन सा? दक्षिणी पश्चिम मानसून। ठीक है। बात करते हैं भारत में होने वाली जो कुल वर्षा का लगभग 75 से 80% दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में लगभग कितनी वर्षा होती है? 75 से 80% वर्षा होती है भैया। बात करते हैं तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा लौटते मानसून के कारण होती है। तो तमिलनाडु में कौन सी वर्षा होती है? कौन सी वर्षा होती है यहाँ? यहाँ वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, जो लौटते मानसून के कारण होती है। शीतकाल में क्या होती है? वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा यानी ठंडी में जो है यहाँ पे वर्षा होती है। किसके कारण? लौटती मानसून के कारण। लौटती मानसून के कारण होती है वर्षा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा फैक्ट समझ में आ रहा होगा और एक क्वेश्चन से आप लोग ने कई क्वेश्चन आप लोग रिलेट कर रहे हैं और आपको पूरा चैप्टर जो है ज्योग्राफी का इसी तरह से रिवाइज हो रहा है। तो अगर वीडियो जरा भी आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो हमारा एपिसोड है दूसरे नंबर का एपिसोड है। टोटल हम कितने एपिसोड करने वाले हैं? 8 एपिसोड में रेलवे ग्रुप डी के सारे जीएस हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 59। क्वेश्चन है वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियां किस स्थान पे मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं? चलिए बताइए इसका आंसर। अलकनंदा और भागीरथी जो रिवर है किस स्थान पे मिलती हैं तब ये गंगा हो जाती है? गंगा ये कहाँ से कहलाने लगती है? ये मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में जो है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देवप्रयाग में जो अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ दोनों मिलती है और यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। अगर बात कर लें रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में कौन मिलती है? अलकनंदा, एक मिनट, क्या मिलती है? अलकनंदा। और कौन मिलती है? और एक मिलती है मंदाकिनी। और कौन मिलती है? मंदाकिनी। ये दो नदियां मिलती हैं किसमें? रुद्रप्रयाग में। बात करते हैं कर्णप्रयाग की। अगर बात कर लिया जाए कर्णप्रयाग की अगर बात कर लिया जाए तो इसमें कौन सी नदियां मिलती हैं? इसमें अलकनंदा और पिंडार। कौन मिलते हैं? अलकनंदा और पिंडार नदी ये इसमें मिलती हैं। इसका संबंध यह है, संगम है। बात करते हैं विष्णुप्रयाग की। अगर विष्णुप्रयाग की अगर बात किया जाए, किसका? विष्णुप्रयाग की। तो इसमें कौन कौन सी नदियां मिलेगी? इसमें मिलती है अलकनंदा और धौली गंगा। कौन सी? अलकनंदा प्लस धौली गंगा। धौली गंगा ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है विष्णुप्रयाग में। तो ये थे बहुत सारे हमारे कुछ प्रयाग जहाँ पे इसको संगम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। और उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 61। क्वेश्चन है चिल्का झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। यह मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? पिछला स्लाइड हम लोगों ने देखा था कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो था असम में। ये तो आपको पता ही है। ये पूछ रहा है क्या जो किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध किसके लिए है? एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन हमारा है 63। क्वेश्चन क्या है? सूर्य के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? चलिए बताइए। सूर्य के जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट? ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये सूर्य के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम
जब दोनों संलयन करते हैं तभी क्या आती है, सन में एनर्जी आती है। बात करते हैं सूर्य में लगभग हाइड्रोजन कितना होता है, तो ये होता है 71%। कितना होता है, 71% हाइड्रोजन होता है। और हीलियम कितना होता है इसमें, हीलियम इसमें होता है 26.5%। ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं सूरज को जो है ऊर्जा किसके कारण प्राप्त होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसके द्वारा, नाभिकीय संलयन, संलयन के कारण जो है सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है भैया, यह है नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन, लगभग 78% है। किसमें, अर्थ में। लेकिन अगर सन का पूछा है तो सन में क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 64 क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यानी वुलर झील ये कहाँ स्थित है, वुलर झील कहाँ स्थित है, ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं वुलर झील की, तो ये एक टेक्टोनिक गतिविधियों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा, टेक्टोनिक गति यानी विवर्तनिक। किसके द्वारा, टेक्टोनिक। टेक्टोनिक पता है आपको, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। बात करते हैं उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। लोकटक झील ये क्या है भैया, लोकटक झील का लोचा क्या है, ये जो है उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट भारत जो है, इसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछे तो हो जाएगा लोकटक झील। क्या हो जाएगा, लोकटक झील जो है। लेकिन पूछा है भारत में, पूरे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो वुलर झील पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। बात करते हैं विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सा होगा, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील जो है ये वर्ल्ड की, किसके, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वर्ल्ड की, वर्ल्ड नंबर 1 लिख देता हूँ, नंबर 1 मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 65। क्वेश्चन क्या है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा। क्या है, डोडा बेटा। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर। बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह है अनाईमुडी। ये कहाँ की है, दक्षिण भारत की। कहाँ है, दक्षिण भारत की यानी वेस्ट इंडिया की। वेस्ट इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी। इसकी जो हाइट कितनी है, 2695 मीटर। और सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो ये धूपगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धूपगढ़। धूपगढ़ जो है किसका है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़। इसकी लंबाई कितनी है, 1350 मीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 66। क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, मंगल को। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। बात करते हैं मंगल के 2 उपग्रह भी हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, एक का नाम है फोबोस। क्या नाम है, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम क्या है, डीमोस। ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी मंगल पर ही स्थित है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका ओलंपस मेसी। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपको मंगल ग्रह पे, ओलंपस मेसी। ये ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 67। क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो ये निर्मित है नर्मदा नदी पे। किस पे है, नर्मदा रिवर पे। बात करते हैं, यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, सरदार सरोवर, यह है गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं और 4 राज्य जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान को लाभान्वित करता है। नर्मदा घाटी का उद्गम स्थल अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन अगर इसका पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे, अमरकंटक। क्या बोलेंगे, अमरकंटक जो है इसका ओरिजिन होने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 68। क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है,
इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। कब ओपन हुआ था? 1936 में। कहाँ हुआ था? 1936 में। और तब इसका जो नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और इसमें जो बाद में इसको क्या कर दिया, इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम कर दिया गया था। बात करते हैं, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, पता है। 1973 में भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर इसी राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर, क्या बोले हैं? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर किससे चालू किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और ये कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में आया था। बात करते हैं, वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया जा रहा है। किसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इसका नाम बदलकर क्या किया जा रहा है? रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से कौन से जाने जाते हैं, तो करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? अभी अभी हम लोगों ने किया था दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 70। क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपटल यानी क्रस्ट में जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? यानी पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं? ऑप्शन है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन या लोहा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 46.6%। कितना? 46.6%। बात करते हैं मेटल की, तो भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु मेटल कौन सी है? तो ये है एल्युमिनियम। धातु की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी? धातु यानी मेटल की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? एल्युमिनियम। लगभग अगर बात करते हैं 8.1%। ठीक है, ये थे हमारे 70 क्वेश्चन। अगर उपधातु की बात कर ले, अगर उपधातु नॉन मेटल की बात कर ले, नॉन मेटल की बात कर ले तो क्रस्ट में कौन कौन से नॉन मेटल पाए जाते हैं? सिलिकॉन, कौन पाए जाते हैं? सिलिकेट और सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? सिलिकेट। सिलिकेट प्लस सिलिकॉन पाए जाते हैं। सिलिकॉन पाए जाते हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं, अब देख लेते हैं कि ये कितने पाए जाते हैं। सिलिकॉन और सिलिकेट जो है लगभग 27.7% पाए जाते हैं। चलिए आ चुके हम अपने 71 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होने वाला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होने वाली है? सभी को पता होगा कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 72 क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो कौन सी झील है? बूलर झील। कौन सी झील है? बूलर झील है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है सतलज नदी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर? जिसे जीआई टैग भी मिला था वो था असम। असम को जो है चाय उत्पादन करने में भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने में इनको महारत हासिल है असम को। और इसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था दार्जिलिंग चाय के लिए। कब? 2004 में। बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय जो चाय बोर्ड टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका अगर हेड क्वार्टर की बात किया जाए, हेड क्वार्टर ये कहाँ है? बताइए इसका आंसर। ये इसका जो हेड क्वार्टर वो होने वाला है कोलकाता में। कहाँ होने वाला है? कोलकाता में होने वाला है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ उगाया जाता है? दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं मैं। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है तमिलनाडु में। कहाँ होता है? उत्तर दक्षिण वेस्ट भारत में। ठीक है, वेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को या लेटराइट मिट्टी को? किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी को जो है रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ये कॉटन की खेती के लिए, किसके? कॉटन यानी कपास की खेती के लिए
कॉटन खेती के लिए क्या है, फेमस है। कौन सी मिट्टी, रेगूर मिट्टी। ठीक है, बात करते हैं इसका काला रंग क्यों होता है। जो रेगूर मिट्टी है इसका रंग काला क्यों होता है, काला होता है इसमें मौजूद टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। किसके कारण, टिटेनीफेरस, लिख देता हूं इसको, टिटेनीफेरस, फेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, इसके कारण जो है इस मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी थी, वो कौन सी थी, क्षोभमंडल। बात करते हैं वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर प्रति 165 मीटर, अगर प्रति 165 मीटर हम लोग जाए तो 165 मीटर पे जो है 1 डिग्री जो टेम्परेचर वो कम हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात करते हैं क्षोभ मंडल की, तो ये जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर कितना है, 18 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर, 8 मीटर किस पे, पोल पे यानी ध्रुव पे है, और भूमध्य रेखा पे कितनी है, 18 किलोमीटर। इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 77 क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की, ये तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। किस पे है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। ठीक है, बात करते हैं इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा कॉल को जो है, इंदिरा पॉइंट यानी इंदिरा कॉल, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका अलग नाम है पिगमैलियन पॉइंट। कौन सा है, पिगमैलियन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, पिगमैलियन पॉइंट, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि यानी मेनलैंड का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सी है, वह है कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणम यानी साउथ की, साउथ की सबसे जो है दूर बिंदु कौन सी है, कन्याकुमारी है। और बात करते हैं उत्तर की, उत्तर की कौन सी है, इंदिरा कॉल। कौन सी होने वाली है, इंदिरा कॉल। सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ा सा, यहाँ बात करते हैं दक्षिण, यहाँ पे था क्वेश्चन में उत्तर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, उत्तर वाला पॉइंट कर लीजिएगा। उत्तरी पॉइंट की अगर बात करें तो वो ये कौन थी, इंदिरा कॉल थी। लेकिन दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो ये कौन सी थी, इंदिरा पॉइंट थी। इंदिरा पॉइंट कौन सी है, सबसे दक्षिणम बिंदु है। लेकिन सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, इंदिरा कॉल। क्या होने वाला है, इंदिरा कॉल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंदिरा कॉल। बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की, तो ये सारे जो पॉइंट लिखा है, ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार, और इसे कहा जाता है किस नाम से, इंदिरा कॉल को ही क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल को कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ये किस निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। किस निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ये जो इंदिरा कॉल था, ये जो इंदिरा कॉल था, ये कौन सा, सबसे उत्तरी बिंदु था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 77। क्वेश्चन क्या है, 78, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 79, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है, जिम कॉर्बेट, ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। यह भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में। कब हुई थी, 1936 में हुई थी। यह फर्स्ट जो है ये नेशनल पार्क है, और इसका भारत का। बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, इसी में शुरुआत किया गया था 1973 में। अब इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव पेश हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये बनाया गया है महानदी पे। अगला क्वेश्चन हमारा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा मैंग्रोव वन के लिए। मैंग्रोव वन क्या होता है, इसमें इसका जो पेड़ होता है वो मिट्टी पे नहीं होता है बल्कि पानी में होता है। तो इसके पेड़ की जड़ें कहाँ होती है, पानी के अंदर होती है, ना कि मिट्टी के अंदर। इसीलिए इस वन को क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन। अगला हमारा क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अभी अभी हम लोग देखा था, कौन सा होने वाला है, जुपिटर यानी बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, कौन सा है, मून क्या है इसका सबसे बड़ा, गैनीमीडी। क्या है, गैनीमीडी। और बृहस्पति को जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितने घंटे लगता है, 10 घंटा लगता है लगभग। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 83,
क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? ये कौन सी थी? डोडा बेटा। कौन सी थी? डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी बताया था हमने? 2637 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल को। किसको? मंगल यानी मार्स को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक जो है वर्षा किस मानसूनी से होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी से। अगला क्वेश्चन हमारा 86, सरदार सरोवर बांध जो डैम है किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पे। किस पे? नर्मदा पे। इस बांध के पास दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये भी याद रखिएगा। सरदार सरोवर डैम के पास क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी स्थित है और यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता मेधा पाटकर है। नर्मदा बचाओ के सबसे जो है इसके बचाने के लिए सबसे बड़े नेता कौन आगे आए थे? आगे मेधा पाटकर। मेधा पाटकर, इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 87। क्वेश्चन है, धुआंधार वाटरफॉल जो है, धुआंधार वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है नर्मदा नदी पे। किस पे? नर्मदा नदी पे। बात करते हैं यह प्रसिद्ध जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं यह जलप्रपात संगमरमर की चट्टान के बीच से बहने के लिए प्रसिद्ध है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचकिल जलप्रपात वाराह नदी पर है। अगर कुंचकिल की बात करें, कुंचकिल, क्या बात कर रहे थे? कुंचिकल, ये जो है भारत का जो है सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्या है? हाईएस्ट, हाइट वाला क्या है? हाइट वाला क्या है? वाटरफॉल है। इसको भी याद रखिएगा, वाटरफॉल है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है वाराह नदी पे। वाराह नदी कहाँ है? वाराह नदी कहाँ है आप बताइएगा? वाराह नदी है कर्नाटक में। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 88। क्वेश्चन है, जोजिला पास किन दो क्षेत्रों के आपस में जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। जोजिला दर्रा है कहाँ? ये स्थित है लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 89। क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा है 90। क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े खारी पानी की जो है झील यानी लैगून झील कौन सी है? खारे पानी की ये कौन सी है? चिल्का झील। और ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और इसे कब? यह 1981 में जो भारत का जो है पहला रामसर स्थल घोषित की गई थी। और भारत में भूमि से घिरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? साबर झील। साबर झील की विशेषता क्या है? ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भूमि से घिरी नहीं यानी आइलैंड की, इनलैंड की अगर बात करें, इससे आइलैंड इनलैंड अगर भूमि की बात करें और तब बात करें कि सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 91। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? केरल में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? विनस को। मरकरी को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन और इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी थी? हम लोगों ने किया था, ये था गोदावरी। गोदावरी को क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा कहा जाता है और या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी थी? 1665 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। नाथुला पास जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला पास ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। बात करते हैं, यह जो है यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा था जो भारत को तिब्बत चीन से जोड़ता था। तो ये जो है नाथुला पास, ये किसके लिए फेमस था प्राचीन काल में? रेशम मार्ग के लिए। किसके लिए? रेशम मार्ग के लिए फेमस था और इसी से व्यापार होता था। बात करते हैं 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद होने के कारण इसे 2006 में व्यापार के लिए पुनः खोला गया। और सिक्किम में स्थित एक और प्रमुख दर्रा है जलेपला। तो अगर सिक्किम में और दर्रे की बात करें तो एक दर्रा और कौन सा है?
जलेब लादर्रा, ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और नाथुला भी कहाँ स्थित है? सिक्किम में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है 95। भारत का बोस्टन यानी बोस्टन ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को जो कहा जाता है भारत का बोस्टन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अत्यधिक विकास के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये कहाँ है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अधिकता होने के कारण जो है इसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का मैनचेस्टर। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर पूछ लिया जाए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछा जाए तो किसको बोलेंगे? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो ये हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर जो है उत्तर भारत यानी नॉर्थ भारत का, नॉर्थ इंडिया का ये है मैनचेस्टर। क्या कहलाता है? मैनचेस्टर कहलाता है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहीं पे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलता है अगर नॉर्थ में आए तो। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 96। क्वेश्चन क्या है? ओजोन लेयर जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? किसमें पाई जाती है ओजोन लेयर? ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाले यूवी रेज से क्या करती है? हमको प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? यूवी रेज से। यूवी रेज से। यूवी रेज के कारण क्या क्या हो सकता है? जो हमारे हैं स्किन पे चर्म रोग हो सकता है, जिसके कारण जो हमारा स्किन क्या हो सकता है? सर गल सकता है। बात करते हैं ओजोन परत की अगर मोटाई की, इसकी मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं? इसकी मोटाई को मापने के लिए, मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किस यूनिट का? तो उपयोग करते हैं डॉब्सन का। किसका? डॉब्सन यूनिट का उपयोग करते हैं। बात करते हैं प्रत्येक 16 सितंबर को जो है ओजोन वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ओजोन डे जो है 16 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 97। क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस पे है नागार्जुन सागर परियोजना स्थित? यह है कृष्णा नदी पे। किस पे है? कृष्णा नदी पे। और ये कहाँ स्थित है? यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के सीमा पे है। किसकी सीमा पे है? ये स्थित है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पे स्थित है। कौन सा? यह हमारा नागार्जुन सागर परियोजना। बात करते हैं कृष्णा नदी पर बने प्रमुख बांध अलमट्टी है और श्रीशैलम है। ये हम लोगों ने कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। हम लोग अपने एपिसोड को खत्म होने के बहुत करीब आ चुके हैं। क्वेश्चन है भारत में जो सैफरॉन यानी केसर, इसका सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन सा राज्य है? केसर सबसे ज्यादा कहाँ उगाए जाते हैं? ये उगाए जाते हैं जम्मू और कश्मीर में। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। और केसर को जीआई टैग मिला है। कश्मीरी केसर को क्या मिला है? कश्मीरी केसर की बात करें, कश्मीरी केसर को क्या मिला है? इसको जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बात करते हैं जम्मू कश्मीर का पंपोर शहर केसर उत्पादन के कारण इसे सफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। इसको कश्मीर का ही एक शहर है। कौन सा शहर है? पंपोर। पंपोर शहर को क्या कहा जाता है? यहाँ पे केसर ज्यादा होने के कारण इसको कहते हैं सैफरॉन टाउन। सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर। सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और इसे कब किसके तहत, जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत रिजर्व बनाया गया था? 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको रिजर्व बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है एपिसोड का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अभी हम लोगों ने किया था वीनस। वीनस जो है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। और वीनस को क्या कहा जाता है? ट्विन ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विन ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है।